नमस्कार मित्रों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं थेफ्ट के बारे में। दोस्तों, थेफ्ट को जो है सेक्शन 378 आईपीसी में डिफाइन किया गया है। जो थेफ्ट है उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके तहत थेफ्ट कमिट किया हुआ माना जाता है। सबसे पहले दोस्तों इसमें है मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों इसमें इंटेंशन जो है वो आपकी चोरी करने की होनी चाहिए, यानी किसी व्यक्ति की सामान को आप चोरी के उद्देश्य से इधर से उधर कर रहे हैं। तीसरा दोस्तों उसमें मूवमेंट होना चाहिए, यानी प्रॉपर्टी को आपने एक जगह से दूसरी जगह हटा दियो, इस तरह की जो चीज़ है। चौथा जो है दोस्तों वो प्रॉपर्टी ज़मीन से अटैच्ड ना हो, यानी कि वो किसी चीज़ से जुड़ी हुई ना हो, वो ज़मीन से अलग हो और उस चीज़ को आपने गलत नियत से, बद नियत से दूसरी जगह विदाउट कंसेंट, यानी जिस व्यक्ति की चीज़ आप उठा के ले जा रहे हैं उस व्यक्ति की कंसेंट उसमें नहीं है, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो इस तरह से अगर आपने किसी व्यक्ति की चीज़ को बिना उसकी कंसेंट के एक जगह से दूसरे जगह उठा के ले गए या रख दी है तो वो चोरी की कैटेगरी में आएगा, यानी 378 की आईपीसी की धारा में आएगा वो। दोस्तों इसके तहत में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ही चीज़ उठाकर दूसरी जगह रख देता है वो भी चोरी की कैटेगरी में आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी ही चीज़ की चोरी कैसे हो सकती है। दोस्तों ये भी हो सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने अपनी कोई घड़ी किसी के पास में रख दी है और उसकी एवज में आपने उस व्यक्ति से कोई अमाउंट लोन पे ले लिया। अब दोस्तों आपने उस लोन को रीपेमेंट किए बिना ही उस घड़ी को उस व्यक्ति की कब्जे से आपने हटा लिया या चोरी कर ली या उसकी बिना इजाज़त के आप वहां से लेके किसी दूसरी जगह पे रख दी, तो दोस्तों इस केस में भी आपके ऊपर में चोरी की धारा लगेगी, यानी आपने चोरी की है ये माना जाएगा। हालांकि ये घड़ी आपकी ही है, लेकिन आपने इस घड़ी के एवज में उस व्यक्ति से अमाउंट लोन के तौर पे ले रखा है, जिसमें एग्रीमेंट है कि आप उस लोन को चुकाएंगे तब वो घड़ी आप वापस लेंगे। लेकिन आपने उस लोन अमाउंट को चुकाए बिना ही उस घड़ी की चोरी कर ली, यानी उस घड़ी को मूवमेंट में ले लिया, एक जगह से दूसरी जगह ले गए और विदाउट कंसेंट ले गए और आपकी इंटेंशन जो थी वो भी चोरी की थी और आपने उस घड़ी को दूसरी जगह पे ले जाके रख दिया। तो इस तरह से आपने वहाँ पे थेफ्ट का जो ऑफेंस है वो कमिट किया है, हालांकि चीज़ आपकी ही थी। दोस्तों 378 जो है वो थेफ्ट के बारे में डिफाइन करता है। अब दोस्तों एक चीज़ आती है कि कोई चीज़ ज़मीन से अटैच ना हो, लेकिन अगर आपने किसी पेड़ की चोरी की है तो वो भी थेफ्ट की कैटेगरी में आएगी। आपने उस पेड़ को जिस समय काट दिया, यानी आपने उस पेड़ को ज़मीन से अलग कर दिया, वो उस समय ही आपने वहाँ पे ऑफेंस जो है कमिट कर दी है चोरी की, क्योंकि आपने उस पेड़ को ज़मीन से अलग कर दिया, उसका अटैचमेंट हटा दिया। यहाँ पर अब आपने पेड़ को ज़मीन से हटाते ही आपने चोरी का जो ऑफेंस है कमिट कर दिया है, क्योंकि वो जो चीज़ थी वो ज़मीन से अटैच्ड थी। आपने अटैच्ड चीज़ को काट के अलग कर दिया, इंटेंशन आपका चोरी का था, आपने उस चीज़ को वहाँ से ले जाने के लिए उसकी तैयारी की है, तो ये भी एक चोरी की ही ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से चोरी के बारे में एक मेरा छोटा सा वीडियो, एक जानकारी आपके समक्ष थी। अगर ये अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।